6 साल पहले जब चंदा ने इस गांव की दहलीज छोड़ी थी, तो उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में तलाक के कागज। आज जब उसने उसी गांव की मिट्टी पर कदम रखा, तो उसकी आंखों में पत्थर जैसी सख्ती थी और कमर पर टंगी पुलिस की वर्दी। वह अब चंदा नहीं, इंस्पेक्टर चंद्रकांता थी। गांव की गलियों में सन्नाटा पसर गया। जीप जाकर रुकी माधव के पुराने घर के सामने। माधव वही शख्स जिसे चंदा ने कभी अपना सब कुछ माना था। माधव पर आरोप था कि उसने गांव के एक दबंग साहूकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी काम में बाधा डाली और हाथापाई की। कानून की नजर में वह अपराधी था, लेकिन गांव वालों की नजर में वह मसीहा। जब चंदा ने घर के भीतर प्रवेश किया, तो माधव वहीं बैठा था। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी और चेहरे पर वक्त की लकीरें गहरी हो गई थीं। चंदा को वर्दी में देखकर उसके चेहरे पर न नफरत आई न डर, बस एक फीकी मुस्कान उभरी। माधव ने शांत स्वर में कहा, आ गई चंदा। मुझे पता था कि वारंट तुम्हारे हाथ में ही थमाया जाएगा। जैसे ही चंदा ने हथकड़ी निकाली, पूरा गांव माधव के आंगन में उमड़ पड़ा। बूढ़ी काकी चंदा के पैरों में गिर पड़ी और बोली, बेटी, इस आदमी ने अपनी जमीन बेचकर मेरी पोती की शादी करवाई है। इसे मत ले जा। बच्चे रोने लगे क्योंकि माधव ही उन्हें शाम को बरगद के नीचे मुफ्त में पढ़ाता था। नौजवानों की आंखों में गुस्सा और दुख था, क्योंकि माधव ने हमेशा उनके हक की लड़ाई लड़ी थी। पूरे गांव की रुलाई और सिसकियों से हवा भारी हो गई थी। हर कोई चंदा से गुहार लगा रहा था कि वह अपनी पुरानी यादों का वास्ता देकर उसे छोड़ दे। चंदा का हाथ एक पल के लिए कांपा। उसकी आंखों के सामने वे 6 साल पुराने दिन तैर गए जब माधव ने उसकी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत की थी। लेकिन आज वह एक पुलिस अफसर थी। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और भारी आवाज में कहा, कानून भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है। माधव ने नियम तोड़े हैं और मुझे अपना फर्ज निभाना होगा। जब चंदा माधव को लेकर जीप की ओर बढ़ी, तो माधव ने पीछे मुड़कर गांव वालों से कहा, रो मत, यह हार नहीं है। चंदा अपना काम कर रही है और मैं अपना। सच्चाई की जीत होगी। जीप जैसे ही गांव की सरहद से बाहर निकली, चंदा की सख्त वर्दी के भीतर छिपा हुआ दिल टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी, जबकि पीछे गांव में सन्नाटा और सिसकियां रह गईं। थाने पहुंचने के बाद चंदा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। बाहर गांव वालों का शोर था, लेकिन उसके दिमाग में माधव की वह शांत मुस्कान घूम रही थी। उसने केस फाइल को दोबारा खोलकर देखा। जैसे जैसे वह पन्ने पलटती गई, उसकी पारखी नजरों को कुछ ऐसा दिखा जिसने शक की सुई घुमा दी। चंदा ने गुपचुप तरीके से अपनी एक टीम को गांव भेजा। उसे पता चला कि जिस साहूकार ने माधव पर हमला करने का आरोप लगाया था, वह दरअसल गांव की सरकारी जमीन को हड़पना चाहता था। जांच में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जिस समय हाथापाई दिखाई गई थी, उस समय माधव असल में अस्पताल में एक बीमार बच्चे के लिए खून दे रहा था। जिस गवाह ने बयान दिया था, उसे साहूकार ने भारी रिश्वत दी थी। साहूकार ने पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर जाली दस्तावेज तैयार करवाए थे। अदालत का वो मंजर। मामला कोर्ट पहुंचा। पूरे गांव की भीड़ अदालत के बाहर जमा थी। सबकी उम्मीदें टूट चुकी थीं, क्योंकि सबको लग रहा था कि चंदा ही माधव को जेल भिजवाएगी। जब चंदा कटघरे में खड़ी हुई, तो सरकारी वकील ने पूछा, इंस्पेक्टर चंदा, क्या आपने आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया और क्या आपके पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं? चंदा ने माधव की ओर देखा, फिर जज साहब की ओर मुड़कर कहा, हुजूर, मैंने माधव को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन अपराधी के तौर पर नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश के शिकार व्यक्ति के रूप में। मेरे पास ऐसे सबूत और वीडियो फुटेज हैं जो साबित करते हैं कि जिस समय की यह घटना है, माधव वहां मौजूद ही नहीं था। चंदा ने अदालत में वह पेन ड्राइव पेश की जिसे उसने अपनी निजी जांच से हासिल किया था। उसमें साहूकार को गवाहों को पैसे देते हुए साफ देखा जा सकता था। जज ने माधव को बाइज्जत बरी कर दिया और उस भ्रष्ट साहूकार पर मानहानि और जालसाजी का मुकदमा चलाने का आदेश दिया। अदालत से बाहर निकलते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग चंदा की जय जयकार करने लगे।
माधव चंदा के पास आया और धीमी आवाज में बोला, तुमने अपना फर्ज बखूबी निभाया चंदा। न सिर्फ वर्दी के प्रति बल्कि न्याय के प्रति भी। चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, 6 साल पहले हम एक पति पत्नी के रूप में अलग हुए थे माधव, लेकिन आज दो सच्चे नागरिकों के रूप में मिले हैं। रिश्ता भले ही बदल गया था, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सम्मान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था।